संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं धर्मेंद्र अग्रवाल अंकल को। अंकल आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी की। गुरु चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। गुरु जी की प्यारी संगत जो इस समय सत्संग से अमूल्य मोती चुनने के लिए बेकरार है, उन सब के चरणों में मैं नतमस्तक हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि सत्संग करते हुए वचनों में कोई त्रुटियां हो जाए या सत्संग का मैं जैसे अपनी लाइफ जर्नी के सत्संग बताऊं और समय का आगे पीछे कुछ भेद हो जाए तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो मुझे क्षमा कर देंगे, लेकिन ध्यान मेरे वचनों की तरफ, मेरी वाणी की तरफ ना देके मेरी त्रुटियों को माफ करते हुए सत्संग की ओर अपना ध्यान अग्रसर करेंगे। मैं गुरु जी का आश्रम, मीटिंग रूम, जूम प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत आभारी हूँ। ये मेरे को ये जो शुभ अवसर आज मिला है, इसमें मैं सच कहूं तो मेरी इच्छा थी कि मुझे ये मौका मिले। वो यूं हुआ कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले जब मुझे पहली बार यहाँ पर सत्संग करने का अवसर प्रदान किया गया तो मेरे मन में बहुत सारी हेसिटेशंस थी, कुछ भेदभाव थे जिसके लिए मैं शायद उतना रेडिली अपनी हाँ नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये गुरु जी का हुक्म है, ऐसे तो नहीं गुरु जी कहते सत्संग करो, तो मुझे इसमें आना चाहिए और मैंने वो सत्संग अपना थोड़ा सा शेयर किया था। उसके बाद मैं जुड़ गया गुरु जी का आश्रम जूम से कि मैं रोज ये सत्संग सुनने लगा और मुझे इतना आनंद आने लगा जो उससे पहले मैं सत्संग नहीं सुनता था। मैं अपना जो पाठ करता था। ऑनलाइन सत्संग मैंने कभी बहुत कम सुने थे, ना बराबर सुने थे, नहीं सुनता था। इससे मुझे एक नई जागृति आई कि मुझे ये जो सत्संग गुरु जी सुना रहे हैं, ये मेरे जीवन की जो अपूर्ति क्षण रह गए थे उनको पूरा करने के लिए सुना रहे हैं। क्योंकि मैं जलंधर से जुड़ा हुआ हूँ, जलंधर मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ शुरू से, पहले दिन से जब से गुरु जी के दर्शन का मौका मिला। जलंधर वासी होने के नाते जलंधर से ही रहा, जलंधर से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहीं पर सत्संग कर लेते थे, संगत में सत्संग कर लिया, दर्शन कर लिए। तो ये कभी इच्छा नहीं हुई कि और मैं सत्संग सुनूं। और जलंधर में रहने के कारण मैं आगे अपने सत्संग में बताऊंगा आपको, जब मेरे बहुत सारे मौके ऐसे जीवन में आए कि जब गुरुजी कभी डुगरी आते थे, कभी पंचकुला आते थे, कभी और जगह जाते थे, तो हमेशा मेरे मन में ये कसक रहती थी। मैं जलंधर मंदिर में अपनी जैसे गुरुजी का हुक्म था सेवा देता था, तो मुझे सब लोग कहते थे, संगत अंकल आपको नहीं जाना, गुरुजी आ रहे हैं, बदी आ रहे हैं, डुगरी आ रहे हैं और ऐसे ऐसे वहां जा रहे हैं, शादी है। तो मैंने कहना नहीं, गुरुजी का हुक्म नहीं है मुझे आने का, ना गुरुजी ने मुझे बोला है, तो मैं ऐसे नहीं आऊंगा। तो अब लेकिन वो जो सत्संग वहां होते थे, जो गुरुजी अपनी कृपा करते थे लोगों के ऊपर, और इतना वो थोड़े बहुत उनके पासिंग रेफरेंस में हमारे पास वहां आते थे कि वहां गुरुजी ने ऐसा किया, ये किया, उसको ये मिला, तो मन में एक कसक होती थी। वो कसक आज गुरुजी का आश्रम जूम ने मेरे लिए वो पूरी की है। और मेरे मन में जब सत्संग सुनने के बाद एक अब बड़ी इंटरेस्टिंग छोटा सा सत्संग यही है कि मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं गुरुजी मुझे और मौका मिलेगा यहाँ सत्संग करने का। लेकिन मेरे मन में एक थोड़ा सा अभाव भी रहता था कि मैं शायद सत्संग उतने बढ़िया तरीके से नहीं कर पाता हूँ जितने मैंने बढ़िया से लोगों के सत्संग सुने, इतने प्यारे, इतने भाव विभोर होके, इन्वॉल्व होके, उनकी वाणी में इतना रस आता था। तो मुझे लगता था कि नहीं, मैं तो ऐसे नहीं बोल पाता। तो गुरुजी, मैं सत्संग करना भी चाहता हूँ, मन में भय भी लगता है, तो मैं विक्रम जी को फोन मैसेज दूं कि अभी गुरुजी के मेरे को कभी एक और मौका दीजिए। पर मैंने कहा फिर नहीं गुरुजी, ये कैसे पता लगेगा कि आपकी इजाजत है, मैं नहीं मांगूंगा ऐसे। अगर मैं आपका हुक्म है और आपको भी ठीक लगता है कि मुझे सत्संग का मौका और मिलना चाहिए और मैं सत्संग कर सकता हूँ, तो गुरुजी आप ही कृपा कीजिएगा, आप ही ये मौका दीजिएगा। तो लीजिए, कल ही अचानक मुझे विक्रम अंकल जी ने पूछा
और उसका कारण कोई भी हो, उनको कुछ भी, लेकिन गुरुजी ने उनके मन में ये बात डाल दी कि मैं शायद सत्संग करना चाहता हूं, और उन्होंने ये मुझे मौका दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप सबका कि मुझे ये शुभ अवसर आपने प्रदान किया, मैं सत्संग को कर सकूं। सत्संग आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि अभी आप एक आपने जो शब्द लगाया हुआ था, गल्ली योग ना हुई, बातों से योग नहीं होता। हम अपने जीवन को जितना मर्जी आउटवर्डली बना लें, संवार लें, शो ऑफ कर लें, तीर्थ स्थान कर लें, लेकिन जब तक हमारा मन पवित्र नहीं है, हम अंदर से मन से नहीं जुड़े हुए, हमारा प्रभु से योग नहीं हो सकता, प्रभु की हम कृपा नहीं पा सकते। हमारा पात्रता अगर क्लीन नहीं होगा तो हम कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। उसी संदर्भ में एक शुरू से ही, क्योंकि जैसा मैं बताऊंगा आपको कि मेरी गुरुजी से जर्नी जो थी वो 89 से शुरू हुई थी, और जर्नी इस जीवन में 89 से शुरू हुई थी। पहले की जर्नी तो बाद में पता लगा, जब गुरुजी के चरणों में बैठते रहे तो पता लगा कि ये जर्नी तो पता नहीं कौन से जन्म से है, कौन से जन्म में हमने कोई शायद अच्छा कोई कर्म किया था जिस वजह से हम गुरु चरणों में पहुंच पाए। और मैंने कहीं ये पढ़ा भी था कि जब इंसान कई जूनियों में भुगतता है और जीवन लेता है, और किसी जन्म में अगर उसने कभी अपने प्रभु की, गुरु की आराधना की हो, तो अगले जन्म में जब वो इंसानी रूप में फिर आता है तो गुरु उसे अपने आप ढूंढ लेता है, उसे अपने आप अपनी शरण में बुला लेता है। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ था। तो गुरुजी ने बहुत सिंपल, मैं जब से जुड़ा उसके बाद मुझे एक मौका मिला, मैं कुछ प्रेयर्स करता हूँ, गुरुजी को ध्याता हूँ, तो उसमें एक यूं कह लीजिए कि गुरुजी का डायरेक्टिव हम लोगों के गाइडेंस के लिए मिला मुझे, और वो शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों ने शायद सुना हो, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं उसको शेयर करता हूं कि गुरुजी क्या कहते हैं। गुरुजी कहते हैं, मेरे मार्ग ते पैर रख के ता देख, तेरे सारे मार्ग खोल ना देवा ता कहना। तो एक तरफ मेरी तरफ अपने ध्यान तो देख, फिर देख मैं क्या करता हूँ। मेरे लिए खर्च करके ता देख, कुबेर दे भंडार ना खोल देवा ता कहना। हम तो खैर क्या खर्च कर सकते हैं, प्रभु ने एक भाव दिया है कि मेरे लिए सोच तो सही कुछ, और मैं तेरे लिए क्या कुछ देता हूँ। ये तो सत्य है कि गुरुजी की सेवा में, अगर गुरुजी ने किसी को भी कोई सेवा अगर कभी लगाई, तो उस सेवा में अगर आपका कोई धन है या कोई और तन से या मन से या धन से कुछ भी आपका अगर कोई आपने खर्चा किया, तो उसमें मेनी टाइम्स बढ़ा के गुरुजी आपको देते थे। और सेवा देने से पहले भी वो गुरुजी उसके साधन आपके साधन नहीं होते थे, तब भी वो साधन बनाते थे। इसी तरह सेवादारों की जो ड्यूटी होती है वो बहुत मुश्किल होती है, उन्हें संगत का बहुत उतार चढ़ाव फेस करना पड़ता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। तो इसी संदर्भ में शायद था, मेरे लिए कौड़े बोल सुन के था देख, तेरे ते कृपा न बरसे ता कहना। कभी कभी अगर गुरु के लिए, गुरु की सेवा में किसी से कौड़े बोल भी सुनने पड़े तो हमें सुन लेने चाहिए। मेरे वाल आके ता देख, तेरा ध्यान ना रखा ता कहना। मेरी गल लोकां नूं कह के ता देख, तेनू मूल्यवान ना बना देवा ता कहना। मेरे चरित्र का जाप करके ता देख, ज्ञान के मोती तेरे विच ना पड़ देवा। ये चरित्र और कुछ नहीं, ये सत्संगी है जो प्रभु हमें ये मौका देते हैं, और अब उनकी महिमा का गुणगान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी महिमा तो बहुत विशाल है, अनंत है। उसमें से थोड़ा सा हम अपने एफर्ट करते हैं, तो यही उसमें गुरुजी बताते हैं। अपने आप मैनू अपना मददगार बना के ता देख, तेनू सारियां दी गुलामी तो ना छुड़ा देवा। हम अपने आप को सरेंडर करें, गुरुजी के चरणों में सरेंडर करें, आप सब कुछ गुरुजी को अपना मान ले, तो फिर देखो आपको क्या बादशाही गुरुजी देते हैं। मेरे वास्ते हंजू बहा के ता देख, तेरे जीवन में आनंद सागर ना बहा देवा ता कहना। ये तो मैंने खुद भी महसूस किया है, कई बार किया है। जब आपकी अरदास में, जब आपकी पुकार में आप मन से पुकारते हो, और अगर आपकी आंख में पुकारते हुए कोई एक आंसू की बूंद आ जाती है, तो फिर देखिए गुरुजी आपकी झोलियों में कैसे भरते हैं। वो सच्ची पुकार होती है। मेरे लिए कुछ बना के ता देख, तेनू कीमती ना बना देवा ता कहना। मेरे मार्ग ते निकल के ता देख, तेनू शांति दूत ना बना देवा ता कहना।
अपने आप ਨੂੰ मेरे हवाले करके ता देख, तेनू मशहूर ना कर देवा ता कहना, मेरे कीर्तन करके ता देख, हर किसी ਨੂੰ तेरा ना बना देवा ता कहना। हमें हर पल गुरु जी का ही ध्यान करना है। हम अपनी सारी ड्यूटीज करते हैं संसार में, अपने सारे रोल निभाते हैं, पारिवारिक रोल निभाते हैं, ऑफिशियल ड्यूटी निभाते हैं, सोशल ड्यूटीज निभाते हैं, लेकिन हम जब गुरु की आराधना करनी होती है तो हम एक समय निश्चित कर लेते हैं, थोड़ा सा 24 घंटे में, अच्छा मैं इस समय ध्यान लूंगा, मैं उस समय ध्यान लूंगा। उस समय भी ध्याते हुए हम गुरेज कर जाते हैं कि उस समय कोई और काम आ जाता है, अच्छा तो जल्दी जल्दी गुरु जी की पूजा कर लो, गुरु जी की आराधना कर लो ना। हमें गुरु जी को अपने अंदर हमेशा हर पल 24 घंटे अपने साथ रखना है। अगर हम ऐसा कर सकें तो फिर आप देखिए, आप गुरु जी के साथ और गुरु जी आपके साथ, गुरु जी आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जैसे छोटी छोटी पुकार गुरु जी सुन लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरी कसक थी कि मेरे को ये मौका मिले दोबारा, और गुरु जी ने एकदम मुझे वो मौका दे दिया और उनको इंट्यूशन हुई, क्या हुआ, उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने ये किया। तो गुरु जी ने हमें ये जो आउटवर्ड रिचुअल्स हैं, इसमें से हमारी जीवन को बहुत सिंपल रखा था, निकाल के रखा था। किसी भी वहम में डालने की उन्होंने कहा था कोई जरूरत नहीं है। आमतौर पे हम कहीं पर भी अपने जीवन में कष्ट आते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अपने उंगलियों में रिंग्स पहन लेते हैं, स्टोन्स पहन लेते हैं, पंडितों के पास जाते हैं। गुरु जी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि आप कोई रिंग्स पहनो या स्टोन्स पहनो। कहते थे ये उल्टा आपका भला करने की बजाय ये आपके ग्रह को और बढ़ाते हैं, इसलिए आपको इन सब चीजों का सहारा नहीं लेना चाहिए। माला फेरने से, जैसे कहते थे, अहंकार आ जाता है। किसी भी आपको कोई बाहर से ऊपर से किसी के चक्कर में पड़ने की, यहाँ माथा टेक लो, वहां माथा टेक लो, आप 10 जगह जाते हो, एक जगह टिक के नहीं बैठते। एक जगह, प्रभु तो सब जगह व्यापक है, आप एक प्रभु का ध्यान नहीं करते। गुरु जी कहते थे जब आप मेरी शरण में आए हो तो बस सब कुछ आपको मिल जाएगा। सब जगह अपने मन को भटकाना बंद कर दो और अपना ध्यान लगाओ, तो तभी आप अपना गुरु से योग को सेटअप कर सकते हैं। ये मतलब गुरु जी ने हमें बताया अपने जीवन में। आगे मेरा, जैसे टू बिगिन विद, थोड़ा सा मैं करूंगा क्योंकि रिपीट शायद हो जाएगा थोड़ा सा। जैसे मैंने आपको बताया 1989 में मेरी जर्नी गुरु जी से, इस संसार की जर्नी शुरू हुई और मेरा कोई दोस्त मुझे ले गया था। तो फर्स्ट टाइम गुरु जी के पास जब दर्शन का मौका मिला तो आनंद का सागर था गुरु जी के दर्शन करना। और गुरु जी ने अपार अमृत पिलाया, जल अमृत पिलाया, बार बार अपनी माला को जल प्रसाद में डाल के, उसको मैं ज्यादा इलाबोरेट नहीं करूंगा, वो डाला, पिलाया, और मुझे और कुछ नहीं कहा। जिस काम के लिए मैं गया था उसके लिए कह दिया कि आप उन्हें भेज देना। उसके बाद हमारा जो दोबारा गुरु जी के पास जाना नहीं हुआ, लेकिन दोबारा गुरु जी के पास जाना हुआ इस बीच में 94 में जाना हुआ। इस बीच में अराउंड 1991 में एक बार गुरु जी ने चरण डाले हमारे घर में। हमारे घर में चरण क्यों डाले? बिकॉज जो मेरी बड़ी सिस्टर थी वो गुरु जी की डिवोट थी, पंचकुला से, जो जल आहूजा की वाइफ मिस आहूजा, तो वो डिवोट थी, उनकी पोस्टिंग वहां थी, जंतर कैंप में थी, तो उस वजह से उन्होंने डाले। पर ना, मैं गलत हूं, उन्होंने उस वजह से नहीं डाले, उन्होंने हमारा कल्याण करने के लिए हमारे घर में चरण डाले, क्योंकि हमारा वो लेके आए, क्योंकि वो घर में लेके आए गुरु जी को। वो तो गुरु जी के पास जाती थी, गुरु जी के दर्शन करती थी, गुरु जी से ऑलरेडी जुड़ी हुई थी, तो उनको वहां आने का लिया कोई और मकसद नहीं था। उस समय हमें पता नहीं चला, उस समय तो यही ख्याल आया कि सिस्टर लाई है, गुरु जी को लाई है घर पे, तो गुरु जी आए, गुरु जी के दर्शन किए, गुरु जी 10 दिन बैठे, गुरु जी के दर्शन किए। मेरी 2 बेटियां हैं, गुरु जी ने दोनों बेटियों को ब्लेस किया और गुरु जी चले गए। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो मैंने ये देखा कि जब से गुरु जी के दर्शन किए थे, गुरु जी के दर्शनों के बाद मेरे जीवन की प्रक्रिया ही बदल गई। जो मेरे जीवन में उतार चढ़ाव थे वो स्मूथ होने शुरू हो गए, मुश्किलों के हल निकलने शुरू हो गए। लेकिन ये कभी मन में ये नहीं आया कि ये गुरु जी की कृपा से सब हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन ये सब हो रहा था गुरु जी की कृपा से। दोबारा फिर हम गुरु जी के चरणों में जुड़े जब मेरी वाइफ को 1994 में बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, और बीमारी के बाद उनको
वो भी गुरुजी ने बुलाया। जैसा मैं कह रहा हूं कि भगवान खुद बुलाते हैं, भगवान खुद आते हैं आपके घर में। अगर आप प्रभु से जुड़ते हो तो वो आपको जाना नहीं पड़ता, वो खुद आ जाते हैं आपका कल्याण करने के लिए। तो उन्होंने फिर ये उत्सव मुझे मौका मिला, वो सिस्टर मेरी आ रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई हम गुरुजी के मंदिर आ रहे हैं, तो अगर तू आना चाहता है तो आ जा। तो हम दोबारा गुरुजी के दर्शनों के लिए गए वहां पर। वो मैं सत्संग कर चुका हूं पहले, इसलिए उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो जब हम 94 में जब गुरुजी से जुड़ गए और गुरुजी ने नव जीवन दे दिया मेरी वाइफ को, मेरी आंटी को नव जीवन दे दिया, उसके बाद से फिर आज तक ये गुरुजी की कृपा है कि उन्होंने अपने चरणों से रखा। जहां तक सत्संग का सवाल है, कभी कभी जैसे सत्संग का जंतर मंदिर में भी सत्संग करने का मौका मिला था, गुरुजी कह देते थे करो, या कभी कभार जब एम्पायर स्टेट बहुत ज्यादा रेगुलरली तो नहीं जा पाते थे बिकॉज ऑफ माई फैमिली इन्वॉल्वमेंट्स एंड ऑफिशियल ड्यूटीज, तो लेकिन गुरुजी का दर्शन करने जब एम्पायर स्टेट जाते थे तो एक बार वहां पर गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में भी मुझे कहा था कि भी तुम सत्संग करो। तो वो गुरुजी को एक सत्संग अच्छा लगता था हमेशा, और वही सत्संग मुझसे कहते थे सुनाने के लिए। वो सत्संग मुझे कहते फिर दस तेरे सौरे नाल हेलो हेलो कितना हुई। सो ये सत्संग ऐसा है कि अराउंड जब गुरुजी ये अराउंड 2000 के रेंज की बात होगी, जब अपना उससे पहले की है, जब गुरुजी अभी नहीं गए थे दिल्ली, या दिल्ली नहीं गए थे, उससे पहले की बात है। तो जंतर मंदिर में क्योंकि संगत सबको गुरुजी आना होता था दर्शन करने के लिए, कोई चंडीगढ़ से आती थी, कोई दिल्ली से आती थी, कोई दूसरे शहरों से आती थी, और स्थान जो हो जगह कम होने की वजह से तो गुरुजी लोकल संगत को और संगत को अलग अलग समय पे कहते थे आने के लिए। किसी को हफ्ते में एक दिन आ जाओ, किसी को बाद में आओ, दर्शन कर दिए, कल्याण कर दिया। तो जलंधर संगत को गुरुजी ने मना किया हुआ था कि भाई जलंधर संगत जो है नहीं आएगी फॉर नेक्स्ट 1 वीक और सो, आई डोंट रिमेम्बर कितना समय उन्होंने बोला था, पर वो समय था भी जलंधर संगत नहीं आएगी इस दर्शन करने के लिए। तो इस बीच में मेरे लॉज जो थे वो राजस्थान में रहते थे, मदर लॉ और फादर लॉ, वो आ गए और उन्होंने कहा, क्योंकि जब किसी के घर के परिवार को पता लगता है बंदे को कि जी ये मंदिर जाता है या किसी गुरुजी से जुड़ा हुआ है और गुरुजी की उस पर अपार कृपा है, तो वो फिर जब भी कोई एड्रेस करते हैं सानू अपने गुरुजी के दर्शन करा दे। तो गुरुजी तो सबके हैं। मैंने कहा जी मेरे कहा गुरुजी तो नहीं, हमें तो आपके ही है, जो आप कहते हो तो गुरुजी के दर्शन है, गुरुजी के दर्शन करा दो। तो मैंने अपने लॉज को बोला कि मैंने कहा नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। गुरुजी ने जलंधर मंदिर के संगत को मना किया हुआ है कि वो नहीं आ सकते, हमें अलाउड नहीं है, तो हम नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर नहीं दर्शन होंगे ना सही, हमें वहां तक मंदिर तक ले चलो, वहां तक ले चलो, आगे हमारी किस्मत, हमें दर्शन होने होंगे हो जाएगा, नहीं होने पे नहीं होंगे। तो हम उनको लेके हम चले गए मंदिर, गुरुजी के मंदिर चले गए दर्शन करने के लिए। आप हैरान होंगे, गुरुजी की कृपा इतनी विशाल है कि जैसे ही हम गए तो मंदिर का जो गेट है, जो छोटा गेट है जिससे आम संगत को अंदर एंट्री मिलती है, तो वो गेट खुला था। वो गेट खुला था और सामने जो मंदिर के एंटर करने का गेट है, उस गेट के बाहर, छोटे गेट के सामने बाहर बरामदे में, वही एंट्रेंस पे गुरुजी नीचे बैठे। कमाल, इतनी कृपा गुरुजी की। गुरुजी आपके मन में है। गुरुजी, आपने जब मन में हमेशा अपने साथ गुरुजी को रख लिया तो फिर आप गुरुजी से अलग हो ही नहीं सकते। तो हमने प्रणाम किया गुरुजी को और वहां पर बैठ गए। गुरुजी ने कह दिया हाँ आ जाओ, बैठ गए। तो मेरी मदर इन लॉ के उन दिनों गोडे बड़े दर्द होते थे, तो क्योंकि सीनियर लोगों के साथ ही खास प्रॉब्लम होती है, तो वो उन्होंने गुरुजी को नमस्कार किया, पाँव छुए उनके, और जब वो उनके गुरुजी के पाँव छू के अपने गोडों पे हाथ लगाई जाए और उनके छूती गुरुजी के, फिर अपने गोडे, गुरुजी मुस्कुराते रहे, ये देखते रहे। तो उसके बाद फिर वो मेरी वाइफ ने बोला गुरुजी मेरे पापा को ऐसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ही वाज सफरिंग फ्रॉम, बहुत एनलार्ज्ड हर्निया से सफर कर रहे थे कई सालों से, लेकिन सर्जरी से बहुत डरते थे, ऑपरेशन कराने से बहुत डरते थे और नहीं चाहते थे। तो इन्होंने कहा कि आप इनको, गुरुजी इन पर कृपा कीजिए, इनको ब्लेसिंग दीजिए। तो गुरुजी ने मंगवाया कि अच्छा तुम लोटा ले आओ, एक लोटा ले आओ।
तो वो तांबे का लोटा ले आए हम जाके, तो गुरुजी ने वो लोटा उनको ब्लेस करके दे दिया। और इस तरह उनके पहले दर्शन हुए मेरे इन लॉज के। और वो मेरे जो इन लॉज थे, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जो है वो मलेरकोटला से थी और फादर इन लॉ मेरे बंडाले से थे, तो गुरुजी ने उनसे खूब घुल मिल के उनकी सारी अपने एंसेस्टर्स की और बड़ों की बातें और सब खूब की। गुरुजी तो सब जानी जाने, सबके बारे में जानते हैं। तो उन्हें बहुत आनंद आया गुरुजी के चरणों में बैठ के, बहुत ब्लेसिंग्स मिली। तो इस तरह वो चले गए, वापस चले गए, दर्शन हो गए, हम आ गए और वापस चले गए। तो जब चले गए तो उसके बाद कुछ दिनों बाद हमने वहाँ अपने फादर इन लॉ से फोन पे बात की, क्योंकि हमने पूछना था कि आप जल प्रसाद लेते हो, जैसा गुरुजी ने बोला था, आपको लोटा दिया था तो ब्लेसिंग्स दी थी। तो उन्होंने कहा हाँ मैं लेता हूँ और मुझे बहुत आराम है, मैं बहुत बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आराम हूँ, मैं आगे से बहुत बेटर हूँ। तो उसके बाद जब हमारी बारी आई, जब जलंधर संगत का गुरुजी ने परमिशन दे दी दोबारा अंदर आने की, जब हम गए वहां पर तो गुरुजी के अंदर फिर सौरे नाल हेलो हेलो हो गई। सो देखिए कहाँ गुरुजी को हर पल का पता है और हर क्षण का पता है। और मैं तो हमेशा यही सोचता रहता था कि गुरुजी मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। मैं जिस तरह इतने इतने भक्त लोग आपके आते हैं, संगत आती है, एक से एक बढ़कर आते हैं, उनमें से मैं तो एक छोटा सा कण भी नहीं हूँ। और आप हमारे पे इतनी दया करते हैं, आप हमारे पे इतनी कृपा करते हैं, हमारी हर बात का इतना ध्यान रखते हैं। तो लेकिन गुरु है ना, गुरु ने जब एक बार आपको अपनी चरण शरण में ले लिया तो वो कैसे कोई दिक्कत आ सकती है। तो गुरु जी के चरण में जैसे मैंने बताया आने के बाद मेरे प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस आनी शुरू हो गई। मेरे को ऐसे गुरु जी ने ही मुझे पोस्टिंग लेके दी अपने आप बिना कहे। मेरी लाइफ बहुत सिंपल थी, हमारे परिवार की लाइफ बहुत सिंपल थी। बहुत अपना अपना ऑफिस गए, आ गए, काम किया, बच्चे अपना पढ़ने चले गए, एंड दैट इज हाउ द लाइफ वाज गोइंग ऑन। कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था, मन में इच्छाएं नहीं थे कि हमारा ऐसा हो जाए, हमें ऐसे हो जाए, हमें ये मिल जाए, जैसे आम होता है एक परिवार में आम होता है। लेकिन ऐसी कुछ नहीं थी। पर वो मालिक बेअंत है, वो अपने आप देते थे। उनको उनसे कुछ छुपा ही नहीं था। उन्हें पता लग जाता था कि इसके लिए क्या कमी है और इसके लिए किस चीज की जरूरत है। उसी ओर वो आपको ब्लेस करना शुरू कर देते थे, बिना मांगे ब्लेस करना शुरू कर। दूसरी बात और है कि जैसे मैंने देखा अपने इस थ्रू आउट जीवन में देखा और सुना कि गुरुजी की इतनी सत्संग, हजारों लाखों की सत्संग और बहुत सारी संगत आराम से गुरुजी से बातें भी कर लेती थी, अपनी प्रॉब्लम्स भी बता देती थी, साथ साथ बैठ के बहुत जिद भी कर लेती थी। लेकिन हमारी कभी ऐसी हिम्मत नहीं हुई। हमें यूं कह लीजिए, हमें कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि हम अपनी कोई ऐसे लाड से या जिद से अपनी बात कह सकें या बोल सकें, क्योंकि गुरुजी पहले ही सब कुछ पूरा कर देते थे। मेरे को तो जब से गुरु शरण में आया तो तब तक तो मेरे पास कोई ऑफिशियल व्हीकल नहीं थी। मेरी पोस्टिंग्स भी ऐसे थी कि उसमें ऑफिशियल व्हीकल अलाउड नहीं होती थी, तो मुझे अपनी पर्सनल व्हीकल पे ही जाना पड़ता था। लेकिन जब से 89-90 से जब से गुरुजी के दर्शन किए और टिल द डेट ऑफ माय रिटायरमेंट इन 2005 आई वाज नेवर विदाउट अ व्हीकल। फ्रॉम द डे फर्स्ट I got posting in such a position where with the official car, official jeep or car was given to us, and that was driver driven. And till my retirement, this is how Guruji looks after your needs. और आपके लिए आपके कैरियर के लिए सोचते हैं, हर चीज आपके साथ वो रहते हैं। तो एक बार मेरा अपना आपको एक बार मैं आगे पीछे सुनाऊंगा, क्योंकि मैं एकदम कनेक्टेड वे में नहीं सुनाऊंगा, विद द डेज जैसे पास होते गए। तो जैसे हमारे पास मैं अपने पेरेंटल हाउस में रहता था, पुराना घर था, तो पुराने घर का सारे पुराने स्टाइल के जो घर होते हैं वैसे बने होते थे। दैट वाज लैकिंग इन मॉडर्न गेटअप, राइट।
तो उसके लिए मेरे पास ना तो इतने पैसे होते थे और ना ही मैंने कभी सोचा था कि मैं अभी इसको ठीक करवा पाऊंगा। तो गुरुजी ने जैसे मैंने बताया कि एक बार तो हमारे दोबारा गुरुजी की जर्नी शुरू करने से पहले एक बार हमारे घर में चरण डाले, गुरुजी आए और हमें ब्लेस किया। तो दूसरी बार फिर जब जब ऐसा गुरुजी ने ब्लेस करना था कि इसका घर अब पुराना है और इसको अभी अभी इसको घर चेंज करना चाहिए। एक बार मेरे किसी कलीग ने मुझे मजाक में बोल दिया कि अग्रवाल साहब आपने बेटियों की शादी करनी, बेटी इंजीनियरिंग करके आने वाली है तो बेटी की शादी करनी होगी, तो आप ऐसे अपने पुराने घर में तो आपको ठीक से रिश्ते नहीं मिलेंगे, तो आपको चाहिए कि थोड़ा घर को अच्छा सा आजकल के स्टाइल से थोड़ा रेनोवेट कीजिए। तो भाई मैंने कहा अच्छा भैया करेंगे, बट हाउ डज ही नो कि भाई मेरे पास व्हाट इज माय फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑल दैट। तो इस संदर्भ में मैं समझता हूँ कि गुरुजी एक बार आधी आधी रात को गुरुजी आ गए मिडनाइट में। वो भी उस समय आए थे जब मेरी सिस्टर पंचकूला से आई हुई थी, चंडीगढ़ से पंचकूला से दर्शन करने आई हुई थी, मंदिर वहां रहती थी तो हमारे पास ही होती थी। अभी वो 12 बजे तो मंदिर से लौट के आई थी रात को, मैं कल 12 साढ़े 12 बजे मंदिर से लौट के आई थी। तो 12:30 बजे, 2:30 पौने 3 बजे फिर गुरुजी के दर्शन हो गए। एंड आई वाज सब सो रहे थे तो बेल बजी बाहर, तो नेचुरली आई गॉट अप एंड आई वेंट आउटसाइड एंड आई सॉ, बाहर देखा तो शगन ड्राइवर होते थे उस समय सेवादार अंकल शगन होते थे, गुरुजी के ड्राइवर हो गए। तो गुरुजी आए तो मेरे तो हाथ पैर खुल गए, मुझे तो समझ में नहीं आया कुछ है। तो मैं भागा, दोबारा सिस्टर को उठा के लाया कि जी गुरुजी आए हैं। गुरुजी आए अंदर, वो घर में बैठे, 10-15 मिनट बैठे और उसके बाद वो अपना उन्होंने सारा घर की एक कॉर्नर से लेके एंड तक, दूसरे डोर तक घर में उन्होंने वॉक की। तो उन्होंने घर को उन्होंने ब्लेस किया। और घर में जो पुराने घरों में जैसे कुछ होता था या थोड़ी सी बहुत उनको लगता था कि भाई यहाँ पर कुछ ग्रह है या कुछ है या फलाना है, वो तो गुरुजी ने हमें नहीं बताया, पर गुरुजी ने अपने चरण डालने से उसको ब्लेस कर दिया। मुझे कुछ नहीं कहा कि तुझे तेरा तेरा घर ब्लेस कर दिया है, कुछ कर दिया। और दीदी के साथ फिर वो चले गए। उस समय उन्होंने कहा कि मेरी ना चलो माय डियर सिस्टर इज नो मोर नाउ, शी वाज अ डॉक्टर। तो कहते चलो बहन जी, उन्होंने बहन जी कहते चलो बहन जी, तब चलो मैंने लेके चलो, मेरी शुगर देखो, शुगर टेस्ट करके आओ मेरी। तो फिर वो रात को कहीं गए। ये तो गुरुजी की माया है, गुरुजी जानते हैं कि गुरुजी का क्या भाव है, गुरुजी क्या करते हैं। लेकिन और उस रात थोड़ा सा गुरुजी इसलिए भी बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि ये गुरुजी की बहुत प्यारी संगत थी, चौधरी संगत, जो होशियारपुर से आती थी, फैमिली बहुत डिवाउट फैमिली थी। तो उस रात गुरुजी अपनी कोशिश कर रहे थे, जो हमें बाद में हमें समझ में आया उनका एक बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ था उसी रात में। तो उस रात में वो नहीं, गुरुजी को वो परमात्मा को प्यारे हो गए थे। तो गुरुजी इसलिए भी बहुत ज्यादा उस दिन अपनी इसमें डिस्टर्ब थे। लेकिन हम कितनों का कल्याण करते हैं, एक तरफ उनका सोच रहे थे, एक तरफ मेरा करने आए थे, मेरा सोच के गए। उसके बाद मेरे घर की जो रेनोवेशन मैंने गुरुजी ने मौका दिया, मैंने स्टार्ट की। और टू द पॉइंट जितना उन्होंने करवाना था, जितना मोर देन हाफ द पोर्शन आई गेव इट टू ए वेरी मॉडर्न आउटलुक। उसमें प्रॉब्लम ये थी, उस समय मैं भी सर्विस में था और मेरी वाइफ भी सर्विस स्कूल जाती थी और दोनों के पास समय नहीं होता था। सुबह मैं चला जाता था 7 बजे और रात को 9-10 बजे आता था, और मेरी वाइफ चली जाती थी 7 बजे और वो भी अपना 3-4 बजे आती थी, बच्चे स्कूल चले जाते थे। तो देखे कौन घर की उसका भी इंतजाम गुरुजी ने किया हुआ था। घर की कंस्ट्रक्शन जो है सारी, एक मेरा ऑफिशियल बॉय था तो उसने मुझे कहा था कि सर मैं देख लूंगा, फिक्र न करना। तो आप मान सकते हैं संगत जी, सारी कंस्ट्रक्शन, सारा कुछ उसने करवाया अकेले, उस लड़के ने, हमारे पीछे से। हम फिर जब रात को आते थे, कोई थोड़ी सी चीज लगती थी या मैं आता था, वाइफ आती थी बाद में, ये पता लगता था कि भाई ये मिस्त्रियों ने ठीक से नहीं बनाया है, ये पोर्शन ठीक से नहीं बनाया है इसको, तो मैं डायरेक्शंस दे देता था कि भैया तुम ना कल इसको चेंज करवाना, उनको बोल के इसको ऐसा कर दो, और वो अगले दिन चेंज करवा लेता था। और डॉट टाइम मेरे पास जो गुरुजी ने मेरे साधन भी बनाए, मेरे जो रिसोर्सेज भी दिए, मुझे मनी भी है, मनी का इधर से लो उधर से लो, वो बनाए। और जितना काम करवाना था
बस उतने मेरे को गुरुजी ने वो मनी दी, और उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। इस तरह गुरुजी ने जितना गुरुजी ने करवाना था, मेरे कई कलीग मुझे कहने लगे, मेरे कोई और जैसे आते थे, बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा बना था, तो मुझे कहते हैं आपने बहुत गलती की, आपको बाकी भी करवाना चाहिए था। नहीं, मेरा मालिक बेअंत है, उसको मालूम है इसको कितना देना है, इसको कितनी जरूरत है। तो उस समय उन्होंने ऐसे करवाया। तो उस समय उन्होंने ऐसे करवाया। तो संगत जी, इस तरह हर पल, हर मेरे संगत भरे, मेरे सत्संग भरे पड़े हैं, मेरे सत्संग भरे पड़े हैं, मेरी वाइफ के बच्चों में। जब भी कोई परिवार गुरु चरणों में आता है तो गुरु चरणों में आके क्या मांगता है कि इस भवसागर से प्रभु हमें बढ़िया से पार लगा दो, हमारे परिवार की जो मुश्किलें हैं वो दूर कर दो, बच्चों की अच्छे से एजुकेशन हो जाए, हमारी सर्विस ठीक प्रकार चलती रहे, हमारा घर में सुख सुख रहे, सब परिवार मेंबर स्वस्थ रहे, खुशी रहे। तो ध्यान सारा उसी तरफ होता है। तो इसी 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 उसमें मैं आपको अपना आई विल टेक यू टू माय यंगर डॉटर्स लाइफ कि उसमें उसमें मैं आई गॉट 2 डॉटर्स। तो दोनों को गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ था कि एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, और दोनों गुरुजी की कृपा से एक इंजीनियर है और एक डॉक्टर है, डेंटिस्ट है। तो वो मैं उसकी छोटी वाली की जो डेंटिस्ट है, मैं आजकल उसके पास ही हूँ यहाँ पर यूएस में, तो मैं उसी के बारे में आपको बताता हूँ। तो उसको उसका जब अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना था, उसके लिए उसने अपना 10th कर लिया। 10th करके उसने प्लस 2 करना था। प्लस 2 करने के लिए इससे पहले मैं बताता हूँ एक चीज कि बड़ी बेटी का जब बड़ी बेटी ने जब प्लस 2 कर लिया था, तो उसका क्योंकि फील्ड नॉन मेडिकल था, तो उसको प्लस 2 ना सॉरी मैट्रिक कर ली थी, आईसीएसई कर लिया था उसने। तो प्लस 2 करने के लिए उसको कॉलेज भेजना था, ऑप्शंस होती थी, या कॉलेज भेजो या स्कूल में भेज दो जहां पर 10+2 हो। तो हमारे घर के पास एक स्कूल, आर्मी स्कूल था, जिसका स्टैंडर्ड अच्छा था। मैं इंटरेस्टेड नहीं था कि इसको कॉलेज भेजा जाए, क्योंकि आने जाने में टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, और जो उसका टारगेट है, उसका एम है, उसमें से वो हो सकता है कि वो टारगेट से अपना भटक जाए, टाइम वेस्ट हो जाए, और वो मीट विद ना कर पाए। तो इसलिए हमने डिसाइड किया था कि इसको आर्मी स्कूल में डालते हैं। लेकिन आर्मी स्कूल में सिर्फ बच्चे जो थे आर्मी वालों के ही होते थे। ऑल्दो आई वाज स्टेइंग इन आर्मी एरिया, लेकिन उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। फिर भी गुरुजी की कृपा से मैं वहां गया और मैंने प्रिंसिपल से बात की। मैंने कहा ऐसे ऐसे है, तो हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची का एडमिशन हो जाए आपके स्कूल में, तो आप इसको एज ए स्पेशल केस ले लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं सर, स्पेशल केस तो हम ऐसे नहीं लेंगे। हाँ, हम देख लेते हैं, हम सोच लेते हैं, अगर हमारे पास और 8-10 बच्चे आ गए तो हम सिविलियंस के लिए नया सेक्शन शुरू कर देंगे। तो गुरुजी की कृपा से वो उसको वहां पर नई क्लास सिविलियंस के लिए उन्होंने शुरू की। उस साल से उसने वहां पर आर्मी स्कूल में शुरू हुई, और वहां उसकी एडमिशन हुई, और उसने फिर 2 साल में अपनी वहां से 10+2 अच्छे मार्क्स में की। तो आई वाज टेलिंग अबाउट माय यंगर डॉटर, बीच में ये बात उसकी आगे कोरिलेट कर दिया मैंने। यंगर डॉटर ने भी जब इस तरह आईसीएसई कर लिया, तो अगेन हमारे इसमें ये था कि अभी अब इसको भी आर्मी स्कूल में डाल देते हैं। तो इसने आगे क्योंकि मेडिकल लिया हुआ है, तो इसको स्पेशल कोचिंग क्लासेस लेनी पड़ेगी। तो मेडिकल में तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पास रहेगा, हमें लाना जाना भी आसान रहेगा। तो इन बिटवीन इसको इसको तो वहां पर एडमिशन दे ही दी गुरुजी ने। साथ ही मेरी वाइफ जो है वो नॉन टीचिंग साइड में एज ए लाइब्रेरियन सर्विस करती थी, सिटी में, कॉन्वेंट में, गर्ल्स कॉन्वेंट में, उसमें एज ए लाइब्रेरियन सर्विस करती थी। तो जब गुरुजी ने इस छोटी बेटी को इधर आर्मी स्कूल में एडमिशन दिलवाई, तो साथ ही ये हो गया, एक एक पोस्ट निकाल दी उन्होंने लाइब्रेरियन की आर्मी स्कूल के लिए। तो मैंने कहा लो, बात बन गई। मैंने अपनी वाइफ से बोला, हेलो यार, आपकी तो बात बना दी गुरुजी ने, बात बन गई आपकी, अब आप ना यहाँ अप्लाई कर दो, हम वो छोड़ दो, बेटी को भी साथ रहेगा, बेटी आपकी नजरों में पढ़ लेंगी। क्योंकि आईसीएसई जहाँ से बच्चों ने की थी, उसी स्कूल में मेरी वाइफ लाइब्रेरियन थी, तो उनकी देखरेख में एक तो बच्चों के ऊपर निगाह भी रहती थी, अपना केयर भी होती थी, और दूसरा उसमें से उनको मतलब लुक आफ्टर, सारे इकट्ठे चले जाते थे, घर से इकट्ठे चले जाते थे,
और यहाँ तक के बच्चों की उस समय स्कूल में फीस भी जो थी वो माफ रहती थी, मतलब 100% माफ नहीं होती थी, लेकिन 50% और 60%, आई डोंट, अब याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली, पर दैट वाज अ बिग हेल्प फॉर अस। तो इस तरह गुरुजी आपका छोटी छोटी चीजों में साथ देते हैं, हर साथ देते हैं। तो जब ये आई आर्मी की इनकी इंटरव्यू की बारी आई, मैंने कहा आपकी इंटरव्यू आ रही है तो अब आर्मी स्कूल में हो जाए, तो बेटी की तो एडमिशन हो ही गई है, तो आपका बहुत साथ अच्छा रहेगा। तो गुरुजी ने, अब गुरुजी उस समय चंडीगढ़ में थे उस समय। तो चंडीगढ़, हाँ जी, चंडीगढ़ आए हुए थे उस समय, हाँ चंडीगढ़ आए हुए थे गुरुजी उस समय, दिल्ली से वापस आए हुए थे, क्योंकि ये मैं बात कर रहा हूँ 2000 शायद 2 या 3 की, नो सॉरी, नो ठीक है, आई एम सॉरी, नहीं गुरुजी चंडीगढ़ नहीं, वहीं थे, चंडीगढ़ थे उस समय, दिल्ली नहीं गए थे। तो मैंने कहा, मैंने जाना था उस दिन, पता नहीं बैसाखी थी, शिवरात्रि थी, मौका मिला तो हमने कहा चलो दर्शन करते हैं गुरुजी के साथ में, गुरुजी से अरदास करेंगे कि आपका हो जाए। तो उससे पहले मैंने अपनी सिस्टर, बिकॉज सिस्टर जीजा जीजा आर्मी से है, लेफ्टिनेंट जनरल आहूजा, और ये भी आर्मी में सर्विस की हुई थी दीदी ने। तो मुझे ये मन में ये रहता था कि दीदी के गुरुजी बहुत क्लोज है, मतलब जैसा आम होता है हम लोगों को ये वहम, गलत फहमी हो जाती है, संगत को ये गलत फहमी हो जाती है, जब गुरुजी किसी के साथ ज्यादा बैठते हैं, उठते हैं, पास रखते हैं, उन्हें हमेशा साथ रखते हैं, तो हम संगत में एक ये, अब दूसरे देखने वाले को लगता है कि नहीं ये तो इनको ज्यादा प्यार करते हैं, इनको ज्यादा देखते हैं, हमारी बारी कहाँ आएगी, हमारी बात। तो मेरी तो बड़ी सिस्टर थी, तो मैंने उनसे कहा बहन जी आप प्लीज ऐसा करो, इसकी आर्मी स्कूल में इंटरव्यू है, तो या तो आप वहां रहे हैं, जीजा जी रहे हैं वहां, कोई उनके आर्मी स्कूल की जो मैनेजमेंट थी वो नेचुरली आर्मी पर्सनल थे, लोकल सब एरिया कमांडर या, और उनके जैसे वो 11 कोर थी उनके अंडर आती थी, तो आप कोई ना कोई तो आपको जानते होंगे, उन्हें कह दो, या मेरी सिफारिश कर दो, गुरुजी से सिफारिश कर दो कि इसकी वहां पर हो जाए, मेरी वाइफ की वहां पर पोस्टिंग हो जाए। तो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा तेनू तो गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, मेरी तेनू मेरी की लोड़ है, तो आप ही क्यों नहीं कहता है गुरुजी को। तो मेरे को लगा शायद ना, ठीक है मेरी सिस्टर नहीं मेरी मेरी हेल्प करना चाहती है, अरे जैसी इंसान का दिमाग होता है, फीलिंग्स आती हैं ऐसी हो जाती है। तो एनी हाउ हमें मौका मिला, हम गए गुरुजी के पास, वहां पर गुरुजी ने अपना जो था सत्संग अटेंड किया, गुरुजी का डे टाइम था उस समय, डे टाइम था, आई थिंक इट वाज बैसाखी डे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, इट वाज सम स्पेशल डे था जब हम जलंधर से वहां गए दर्शन करने, और साथ में मैंने कहा चलो गुरुजी से प्रार्थना करेंगे। तो गुरुजी प्रसाद देते थे, जैसा सबको पता ही है कि गुरुजी संगत को विदा करते हैं, भेजते हैं चलो जी जाओ छुट्टी करो, तो अपने हाथ से प्रसाद देते थे, जैसा उस समय प्रसाद, कभी हलवा प्रसाद, कभी और मिठाई का प्रसाद, कभी और प्रसाद, तो गुरुजी प्रसाद देते थे। तो जब मैं इजाजत दी और गुरुजी के चरणों में झुका और प्रसाद लेने के लिए हाथ ऊपर उठाए, तो अभी मैंने कहा गुरुजी रीटा दी वो तो हो भी गई, रीटा इज माय वाइफ्स नेम, तो अब बताओ गुरुजी को तो पहले ही पता है कि तू क्या क्यों आया है, तू क्या मांग रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आई वॉज इन ए फिक्स, अरे मैंने तो अभी बताया भी नहीं गुरुजी को कि भी उसकी वहां पर आर्मी स्कूल में इंटरव्यू है, और गुरुजी कह रहे हैं कि वो तो हो भी गई। तो मैंने अपनी फिर अब आ गए हम वापस, मैं बताया भैया वो तो ऐसा बोलते हैं कि भी वो तो हो भी गई। और वही हुआ कि जब इनका गुरुजी ने, जब इनकी इंटरव्यू हुई, इंटरव्यू बोर्ड बैठा, तो उस समय द बोर्ड बीच में जो प्रिंसिपल थी या और थी, प्रॉब्ली दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन हर, वो इनको लेने में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन उसमें एक आर्मी जो उनका आर्मी हेड था, जो आर्मी ऑफिसर था, ही वॉज बेंट अपॉन कि नहीं इन्हीं को लेना है। रीजन बीइंग कि भाई वो जिस स्कूल से ये जा रही थी वहां पर शी वॉज हेडिंग द लाइब्रेरी, जहां पर ये सर्विस कर रही थी आईसी कॉन्वेंट स्कूल में, शी वॉज हेडिंग द लाइब्रेरी, लेकिन यहाँ आर्मी स्कूल में शी हैड टू वर्क एज एन असिस्टेंट लाइब्रेरियन, not to all in charge. And the principal had a doubt in her mind कि first thing is that she is the wife of an officer, और दूसरी बात ये है कि she had been heading in that school, तो वो स्कूल भी बड़ा reputed है,
तो उससे ये आएगी, तो शी विल नॉट डिलीवर द गुड्स प्रॉपरली, या यह थोड़ा सा ये कहना कुना नहीं मानेगी, हमें तंग ना करे इस वजह से। लेकिन जब गुरुजी का हाथ सर पे होता है तो गुरुजी ने तो फिर वो आशीर्वाद उनका है ही है, इनकी हो गई, और इनकी हो गई और इन्होंने वहां अपनी सर्विस शुरू कर दी। और सर्विस शुरू कर दी और 2002 या 2000 जब जब उसने +2 कर ली बिटिया ने, ये 2000 से पहले की बात है सब, जब +2 कर ली तो उसको अब उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उसको एग्जाम्स देने थे और एंट्रेंस एग्जाम्स देने थे। तो शी स्टार्टेड अपीयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, लेकिन जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दे रहे थे उसमें कुछ बात बन नहीं रही थी। तो हमें फिर एक किसी ने कलीग ने बताया, किसी कलीग की डॉटर जो थी वो ऑलरेडी वहां से जम्मू यूनिवर्सिटी से मेडिकल कॉलेज से वहां से वो कर रही थी JNK से। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया मेरे पास तो क्या वो नहीं होगी, कैपिटेशन फीस नहीं होगी, मेरी डॉटर तो अपने मेरिट बेस पे जाएगी, compete करेगी, तो वैसे तो नहीं कर सकती। तो उसने कहा नहीं नहीं, he never gave me the रियल पोजीशन कि वहां पर तो 20 लाख रुपया लगता है एडमिशन के लिए। तो लेकिन उन्होंने मुझे कहा नहीं नहीं, आप एग्जाम तो दो, एग्जाम दिलवाने का क्या कोई हर्ज नहीं है। तो हमने इसका एग्जाम दिलवाना, जिस दिन उनका एग्जाम था, एग्जाम सुबह 8 बजे एग्जाम शुरू होना था एग्जाम देने के लिए। तो उस समय हमने पहले सोचा कि भी हम सुबह सुबह 4 बजे निकलेंगे, 3 बजे जाएंगे, तो एग्जाम दे देंगे जाके। तो वहां पर अपना उन्होंने कहा कि फिर सोचा नहीं, सुबह तो लेट हो जाएगा, कभी दिक्कत आ जाए जाने में, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो बेस्ट ये है कि हम रात को चलते हैं, वी विल स्टे इन जम्मू, और मॉर्निंग में हम अपना एग्जाम दे देंगे। तो हमने अब उसके लिए अरेंजमेंट किया। तो मैं जो बाहर था, आई नेवर यूज्ड टू ड्राइव माय कार आउटसाइड ऑफ द स्टेशन, लोकल ड्राइव करता था। तो आई हायर्ड ए ड्राइवर, जो किसी का ऑफिशियल ड्राइवर था। आई हायर्ड ए ड्राइवर, तो मैंने ड्राइवर का अरेंज किया। ड्राइवर ऑफिशियल ड्राइवर था, उसने कहा सर मैं छुट्टी ले लूंगा, किसी और डिपार्टमेंट का ड्राइवर था, मेरे डिपार्टमेंट का ड्राइवर नहीं था। तो हम अपना निकल पड़े दोपहर के बाद। मेरी आदत थी कि मेरी अपनी कार में, जब से गुरुजी ने अपने चरणों में लगाया, तब से गुरुजी के शब्द मेरी गाड़ी में, उस समय वो कैसेट प्लेयर होता था तो कैसेट्स लगी होती थी, तो ये कैसेट चलती रहती थी, 2000 की बात आई थिंक, कैसेट लगी होती थी। तो वो हम और आपस में, वो ड्राइवर भी मैंने फर्स्ट टाइम लिया था, तो कोई आपस में हमारी कोई बात नहीं हुई आपस में किसी तरह की, बस ठीक है बैठ गए। उसने कहा मैं ले जाऊंगा, आप चलेंगे। तो जब हम जम्मू पहुंचने वाले थे, वी वर शॉर्ट ऑफ जम्मू, मे बी आई डोंट नो 40-50 किलोमीटर शॉर्ट हो गए। जो बॉर्डर आता है, कौन सा आता है, उस बॉर्डर को क्रॉस कर चुके थे हम। तो मौसम खराब था, रेनी सीजन था, मौसम खराब था, और वो जो सड़क भी वो छोटी थी। इफ आई से कि उस सड़क से आप 2 गाड़ियां तो निकल सकती हैं आराम से, आपको एक गाड़ी ओवरटेक कर सकती है, या वो गाड़ी एक सामने से आपको आ सकती है, बसें हो या कारें हो, वो आराम से निकल सकती थी। और जो साइड वाले बाकी जो साइड वाले थे वो कच्ची सड़कें थी, और रोड़े पड़े होते थे, कच्ची थी, और बीच में चो भी निकल रहा है, पानी भी निकल रहा है। तो दिस इज हाउ वी वर गोइंग ऑन। तो सडनली हम क्या देखते हैं कि हमारी गाड़ी के सामने एक बहुत बड़ी बस आ रही है, और हमारी सड़क के सामने बस आ रही है, और हमारी कार की तरफ भी, हमारे साइड में भी कोई हमें ओवरटेक करने आ रहा है, और उधर बस को भी कोई ओवरटेक करने आ रहा है। तो जगह इतनी छोटी थी कि इट वाज नॉट पॉसिबल कि आप मेन रोड से नीचे उतर जाए, सड़क से नीचे उतर जाए। अगर सड़क से, जैसे मैंने बताया कि टूटी फूटी वो जो कच्ची थी, वो टूटी पड़ी थी, रोड़े थे, चो था, छोटे छोटे बह रहे थे। तो ये लगा अच्छा, ये क्या हो गया, ये कैसे हम आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो संगत जी, आप यूं कह लीजिए
2 मीटर 2.5 मीटर, अब जो मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ। तो वी वर बोथ फेस टू फेस, हेड ऑन। इधर भी हमारी तरफ भी कोई ले रहा है और उधर भी जो बस है उसको भी कोई पता नहीं, बस ही ओवरटेक करने आ रही थी कि कौन आ रहा था, आई डोंट नो। और मेरी वाइफ और ये मेरी डॉटर जिसने एग्जाम देना था, ये पीछे बैठी थी पिछली सीट पे, और मैं ड्राइवर के साथ बैठा था अगली सीट के ऊपर। और गुरुजी के शब्द चल रहे थे, तो मैंने तो कुछ नहीं, अच्छा मालिक, मैंने शायद मन में गुरुजी को ध्याया होगा, ये भी नहीं मुझे याद अब इस समय, लेकिन हमने शांत बैठे रहे। कोई परेशान हुए, वो भी पीछे से पूछ के ये क्या हो रहा है। और स्प्लिट सेकंड में संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे उसके बाद क्या हुआ, हमें नहीं पता। हमारी कार आगे जा रही है और कोई ना इधर की गाड़ी नजर आ रही है ना कोई पीछे की गाड़ी आ रही है, जैसे कि हमारी कार को, ये मेरी परसेप्शन, जैसे कि हमारी कार को गुरुजी ने अपने हाथों से उठा के वहां पर आगे रख दिया हो, आगे ले गए हो। इस तरह गुरुजी ने हमारी वो जान बचाई। और फिर अब मेरी क्यूरियोसिटी देखिए, मैंने कहा उससे अपने जो ड्राइवर था, मैंने कहा मेरे मन का वहम हो सकता है, मेरे मन की भावना हो सकती है कि हमारे साथ ये करिश्मा हुआ है, हमारी जान बख्शी है गुरुजी ने, लेकिन इस लड़के से पूछो, इसने क्या तो ड्राइव कर रहा है, इसने तो सब कुछ देखा है। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई टॉक टू हिम। जब से हम गाड़ी में बैठे थे, घर से निकले थे, ट्रैवल कर रहे थे, शब्द चल रहे थे, कोई बात नहीं हुई, ड्राइवर से मैंने कोई बात नहीं की थी। तो जिस तरह मैंने उससे कहा, तो वो मैंने कहा, उसका नाम भारत भूषण था, मैंने कहा भारत भूषण जी ये क्या हुआ हमारे साथ। तो संगत जी उसका जवाब था, ये करिश्मा हुआ हमारे साथ। दिस वॉज द फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट वी हैड ए टॉक। मैं उसका मुंह देख रहा हूं, मैंने कहा करिश्मा, ये करिश्मा कैसे हुआ। कहता गुरुजी ने किया। अरे मैंने कहा आप गुरुजी कह रहे हो, गुरुजी ने कही क्या, आप गुरुजी को जानते हो, गुरुजी को मिले हो। कहता हाँ जी, मैं तो गुरुजी को कार में लेके गया हुआ, अपनी कार में लेके गया हुआ। He was the driver of an executive officer। तो कहते हैं मेरा बॉस जो है वो गुरुजी के जाता था, मेरी नॉलेज में ये चीज नहीं थी, मेरा बॉस जो है वो गुरुजी के पास जाता था। तो मैं तो फिर एक बार मैं गुरुजी को लेके गया था, और शायद ये सरहद से आगे की कोई बात बता रहा था कि मैं वहां लेके गया था। तो जब मेरे बॉस ने कहा था ठीक है गुरुजी ने जाना है तू ले जा, तो मैं गया था। तो मैं जब वापस आ रहे थे, कौन सी जगह गए थे आई डोंट रिमेम्बर, तो कौन सी जगह गए थे, तो जब वापस आ रहा था तो गुरुजी ने वो सरहद के पास फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पे मुझे छोड़ दिया और मुझे कहा तू चला जा, मैं आप ही आ जाऊंगा। उत्थे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट दे कोल उत्थे ब्रिज है, उत्थे गुरुजी उतर गए, ओवरहेड ब्रिज पे उतर गए। कहता जी मैं जलंधर आ गया, आई केम बैक टू जलंधर। और कहता जब मैं जलंधर आया, तो जब मंदिर आया, कुछ मुझे मंदिर ही आना था, मेरे वो कब था भी वही मंदिर जा, तू वापस जा मंदिर जा। तो गुरुजी अंदर बैठे हुए हैं। तो ये साक्षात परमात्मा भगवान शिव जो हमारे जीवन में आए हैं और आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आज भी हमें हर किसी को हर कोई गुरुजी को अजीज है। गुरुजी को एक बार अपने सच्चे मन से पुकारने की, ध्याने की जरूरत है। छोटी से छोटी चीज के लिए गुरुजी आपके साथ आ जाते हैं। यहाँ फिर उसके बाद इस बच्ची की एडमिशन उन्होंने हो गई, मतलब वो क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेज में, जम्मू वाली तो बात छोड़ दी, क्योंकि बाद में पता लगा उन्होंने बोला जी आ जाओ आप एडमिशन दे देते हैं, 18 लाख लाओ या इतना लाओ, तो वो तो बात नहीं होनी थी, वो तो बात खत्म हो गई थी। दैट वाज नॉट इन माय पोजीशन। तो मेडिकल कॉलेज में ना जाके फिर डेंटल कॉलेज की एडमिशन की शुरू हो गई। इसके मार्क्स बड़े अच्छे थे, लेकिन जनरल कैटेगरी में आ नहीं पाते थे किसी भी कॉलेज में पंजाब में, तो क्योंकि वहां पर सारी सीटें रिजर्वेशन वाले ले जाते थे, मोर देन 50% वो थी, फिर भी रिजर्वेशन वाले बहुत पड़े हुए थे। अल्टीमेटली देखो गुरुजी की कृपा, मैं तो ये कहूंगा गुरुजी ने इसके लिए एक नया डेंटल कॉलेज ला दिया इसकी एडमिशन के लिए, क्योंकि मैं जो कॉलेजेस में मिल रही थी पीछे में, उन कॉलेजेस में हम भेजना नहीं चाहते थे। इसके लिए एक नया डेंटल कॉलेज ओपन कर दिया, नया डेंटल कॉलेज। ये आज मैं कह रहा हूँ, मुझे पहले नहीं ये बात स्ट्राइक की, अरे ये तो गुरुजी ने डेंटल कॉलेज और खोला था, डेंटल कॉलेज नया आया। और उस समय
जब उसमें एडमिशन डालनी थी तो हमने कहा ये कॉलेज क्या होगा, नया डेंटल कॉलेज खोल रहा है, रिकॉग्नाइज नहीं है, ईयरली बेसिस पे रिकॉग्नाइज होएगा, इट्स अ 5 year स्टडी, लॉन्ग टाइम लगेगा, कहाँ तक इसका कैरियर है, वी आर पुटिंग कैरियर एट स्टेक। लेकिन उसमें कुछ गुरुजी ने ऐसे डॉक्टर से संपर्क करा दिया जो कि जिन्होंने परमिशन देनी होती थी कॉलेज को ओपनिंग के लिए, ये कॉलेज सारे स्टैंडर्ड्स को मीट विद कर रहा है, मेडिकल साइंस के एमसीआई काउंसिल के अकॉर्डिंगली मीट विद कर रहा है इन बातों का। तो ऐसे उन्होंने मुझे समझा दिया कि नहीं आप धर्मेंद्र जी इनको, इस बेटी को यही कराना, ये बहुत बढ़िया इनका है सारा सिस्टम है। दैट वाज आल्सो ओन्ड बाय आर्मी पर्सनल्स, वो आर्मी पर्सनल्स ने शुरू किया था। आफ्टर रिटायरमेंट दे आर स्टार्टेड इनटू दिस बिजनेस एंड देवर बहुत अच्छे इंसान, बहुत जो चेयरपर्सन थे बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया, जितनी तारीफ उनकी मैं कर लूं, बहुत बहुत बढ़िया वो। तो जब एडमिशन इनकी काउंसलिंग हुई, उसकी एडमिशन आई, हमने मन बना लिया ठीक है अब हमें गाइडलाइन मिल रही है कि कोई रिस्क नहीं है इसमें, इसको जाने दो, बच्चों को एडमिशन मिल जाएगी। तो शी वाज नंबर 1 के मेरिट में अच्छे थे, लेकिन फिर वही चक्कर हो गया कि इसको वो फ्री सीट उन्होंने नहीं दी। हमने तो पेरेंट्स ने ऑब्जेक्ट भी किया, अभी ये क्या क्या फ्री सीट क्यों नहीं दे रहे हो, अब आप फिर नया कॉलेज है तो अब आप भी कैपिटेशन मांगोगे। हमने ऑलरेडी कैपिटेशन के चक्कर में उस समय 7-8 लाख रुपया ये पंजाब के जो कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस जो है, वो कैपिटेशन फी मांगा करते थे। तो हमने तो उन्होंने समझाया हमें कि नहीं, हम आपसे कैपिटेशन, किसी से कोई कैपिटेशन फीस नहीं ले रहे, हमारा नया कॉलेज है, हमारे पास बाइंडिंग है यूनिवर्सिटी की एमसीआई की कि हमें जो 50 पर जो पहले ऑलरेडी काउंसलिंग हो चुकी है उसमें रिजर्व कैटेगरी के बच्चे अभी बहुत पड़े हैं, उनको एग्जॉस्ट करने के बाद अगर वो सीट वेकेंट होती है उनकी कैटेगरी की, तब हम आपको फ्री दे देंगे, देन यू कैन कम, अदरवाइज यू कंसिडर इट एज अ पेड सीट। उस समय उन्होंने फीसें बढ़ा दी थी, मतलब इतनी नहीं बढ़ी थी, पर फर्स्ट टाइम इट वाज अ हाई। तो आई स्टिल रिमेम्बर इट वाज 32,000 फीस थी उस समय, 2000 में, 2001 में शायद, 2000 में शायद 32,000 फीस। तो ठीक है, तो गुरुजी ने इस तरह इसके लिए मेडिकल डेंटल कॉलेज भी खुलवा दिया, इसकी एडमिशन भी हुई एंड शी परफॉर्म्ड वेरी वेल, शी कंप्लीटेड हर डिग्रीज फ्रॉम देयर और बहुत बढ़िया से इसका पास आउट कराया एंड शी वाज ऑलमोस्ट, शी यूज्ड टू बी ऑलवेज अमंग्स फर्स्ट 2-3 स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज, रेपुटेशन बहुत अच्छी रखी और आ गया। अब उसके बाद इसका इसी के मैं क्योंकि मैं इसी बच्ची के बारे में बता रहा हूँ किस तरह एक एक पल ये साथ रहते हैं गुरुजी। अपना 2000 में अपना, हाँ बीच में एक थोड़ा सा, फिर आई विल रिवर्ट बैक टू दैट। एक बार 2002 या 3 में हमें मौका मिला हैदराबाद जाने का, आई एम डाइवर्टिंग फ्रॉम दिस डॉटर्स सत्संग। तो हैदराबाद जाने का मेरी ऑफिशियल मेरे कोई असाइनमेंट आई थी, मुझे हैदराबाद जाना था। तो हैदराबाद जाने का मौका मिला तो वाइफ को मैंने कहा मुझे जाना है, तो वाइफ से मैं भी चलती हूँ। मैंने कहा यार आपका तो स्कूल है, मेरा 3 दिन के लिए जाना है मैंने, और मेरे साथ मेरा ऑफिशियल कलीग है, उसकी वाइफ तो जा नहीं रही है, तो आप अकेले बोर हो गए। कहती नहीं मैं चलती हूँ, मैं छुट्टी ले लेती हूँ। तो ऐसा कि मेरा तो पेड है फ्रॉम द गवर्नमेंट, मेरा ट्रिप तो पेड है, बाय एयर जाना है, सारा पेड है। तो शी सेड क्या हुआ, वी विल स्पेंड फ्रॉम आवर पॉकेट एंड आई विल गो विद यू। तो जी इनको हमने साथ ले लिया। मैंने कहा चलो अब क्या है, वहां जाना है तो आपको गाड़ी वाड़ी दे दिया करेंगे, हम तो सुबह से शाम तक ऑफिशियल ड्यूटी में बिजी होते थे, लेट नाइट आते थे, तो लेकिन आपको वो घुमा देगा वहां पर। आप क्योंकि हैदराबाद फेमस है पर्ल्स के लिए, फ्लावर्स के लिए, और जो चीजें हैं सलारजंग म्यूजियम है और है, तो आपको दिखा देंगे जो जो चीजें वहां की है। तो वो हमने जहां जाना था, जिस कंपनी ने रिक्वेस्ट कर दी थी कि आपको थोड़ा ये कष्ट करना पड़ेगा, तो इनको थोड़ा सा हैदराबाद, मैंने पहले हैदराबाद विजिट किया हुआ था इन माई कॉलेज कैरियर, तो मैं कहा मैंने तो देखा हुआ है, तो आप अपना देख सकती। तो ये चली गई। जब हमने वापस हमने वहां देखा पर्स बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं, तो हमारे दिल में आया सब कोई गुरुजी के लिए कुछ ना कुछ आता है, प्यार से कितनी कितनी कोई ना कोई अपने भेंट लाता है, जितना कोई अच्छा लगता है। हमारी हैसियत ही नहीं है बजट, तो हम चलो थोड़े से ना यहाँ से एक पर्स की माला ले चलते हैं यहाँ से गुरुजी के लिए। तो वाइफ ने पूछा होगा, तो वो जब पर्स की माला का रेट पूछा, तो सिंगल स्ट्रिंग की माला का रेट पूछा, तो वो भी हमें लगा कि ये तो हमारी बजट के बाहर है, हम नहीं ले सकते। तो हमने कहा अच्छा गुरुजी चलो हमारी इच्छा
थी, पर नहीं है बजट तो मुश्किल है गुरुजी। तो फिर किसी से हमें, हाँ, मुझे सिस्टर से ही मुझे पता लगा था कि गुरुजी को जैस्मिन फ्लावर्स बहुत पसंद है, गुरुजी कलियों की माला बहुत पसंद करते हैं। तो मुझे उसने बताया, हमारे होस्ट ने, कि यहाँ हैदराबाद इज फेमस फॉर फ्लावर्स, यहाँ बहुत अच्छे फ्लावर्स मिलते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, आप एक काम कर सकते हैं कि अभी हमें ये जैस्मिन के फ्लावर्स हमें ले देंगे जब हम कलियां ले। हाँ हाँ, कितने ले देंगे। तो जिस दिन हमारी वापसी थी, जिस दिन फ्लाइट थी, हमने सोचा उस दिन हम दिल्ली आएंगे, लैंड करेंगे, उसके बाद रात को हम दिल्ली स्टे करेंगे, तो उससे पहले हम एम्पायर स्टेट जाएंगे, गुरुजी के दर्शन करेंगे और फिर जाएंगे और कलियों की माला गुरुजी के लिए ले जाएंगे। तो वो अपना गए हम। अब हमने जिस दिन चलना था तो फॉर वन रीजन और अदर वो हमें घुमाने में लगे रहे। उसने कहा कोई बात नहीं जी, प्लेन लेट आता है, फ्लाइट लेट होती है हमेशा, आप अपना जो घूमना उमना कर लो, छोड़ देंगे आपको। लेकिन फिर जब मुझे इंट्यूशन होगी, मैंने कहा नहीं भाई, आप ऐसा इस बहाने मत रहो कि आपने फ्लाइट का टाइम ही नहीं चेकअप किया। कई बार फ्लाइट टाइम पे भी होती है, आप चेकअप करो ताकि हम फ्लाइट ना मिस हो जाए। और हमने अपने फ्लावर्स की कलियों की माला भी लेनी है। तो उसने चेक किया, तो जी कहता जी फ्लाइट तो राइट टाइम पे है। तो लो, मैंने कहा अब, कहता जी अब अपना फटाफट, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आप अपना बैगेज उठाइए एंड आई विल ड्रॉप यू एट द एयरपोर्ट। मैं कहा हमारी उस माला का क्या हुआ यार, हमें वो फूलों की माला ले जानी थी। तो वो कहता है जी वो तो या तो आप अपनी माला ले लो या आप अपनी फ्लाइट पकड़ लो। तो हम दोनों ना बहुत उदास हो गया, मतलब आंखों में शायद कहीं कह लो जैसे आंसू, बच्चा उदास नहीं हो जाता। अरे गुरुजी, एक इच्छा की थी, मतलब ना तो पैसों वाली चीज भी नहीं ला सकते आपके चरणों में, और इसमें तो कोई कीमत कोई खास होती नहीं है। ये भी हमें ये भी हुक्म नहीं है कि आपके लिए हम इतना भी कुछ कर सकें। बैठ गए भारी मन से, हमने फ्लाइट पकड़ ली, हम आगे लैंड कर गए, दिल्ली लैंड कर गए। लैंड करने के बाद हमने कैब की, तो कैब करने वो मेरे लिए कहने लगा मुझे तो छोड़ दो होटल, आप चले जाओ गुरुजी के। मैं कहा नहीं नहीं, तुम भी चल, ब्लेसिंग ही मिलेंगी, क्या हम पहले छोड़ने जाएंगे और है ऑलरेडी। तो इट वॉज ऑलरेडी लेट। वो मेरा ख्याल है फ्लाइट 10 बज चुके थे, 10 बजे के बाद लैंड की थी, टाइम हो गया था। तो अब हमने कहा बहुत, लेकिन मन में बहुत कसक थी कि गुरुजी के दर्शन करने हैं। तो लेकिन ये था, उदास भी थे कि हमारे पास माला ही नहीं है, खाली जा रहे हैं। गुरुजी के माला कहा था, गुरुजी ने लेके नहीं दी। तो वो जो इफ्को चौक आता है ना, उस समय गर्मी का टाइम था, हम नॉन एसी में, कल वो वैन जो मारुति वैन होती है उसमें बैठे हुए थे, विंडो खुली हुई थी। वो चौक पे अंधेरा था, आगे पीछे तो लाइटें नहीं थी, वो रेड लाइट वगैरह उसकी वेट कर रहे थे। संगत जी, गुरु जी की कृपा देखिए, वो वहां जब हम वेट कर रहे थे, एक 16-17 साल का कोई लड़का होएगा, और रात का अंधेरा था, वो खुद भी, उसका रंग बड़ा सांवला था, उसके वो एक उसने बाजू अंदर डाली, हमारी गाड़ी में अंदर ही डाल दी उसने, अपनी बाह अंदर डाल दी। उसके हाथ में एक स्टिक थी, स्टिक के ऊपर 4-5 जैस्मिन कलियों की माला थी। कहता ये आप माला लोगे, ये माला खरीदोगे? अंकल तो पता नहीं उसने कहा, मुझे नहीं पता अंकल कहा, नहीं कहा, शायद अंकल ही बोला होगा, क्योंकि ऐसे वे साइड पे जो देते हैं तो या सर बोलते हैं या अंकल बोलते हैं। अंकल का, ओ माय गॉड, गुरु, वो मेरी वाइफ की आंखों से तो झरझर झरझर आंसू बहने लग गए। गुरुजी, आपकी कृपा अनंत है, आपकी आपकी दया, आप इतने दयालु हो, इतना इतना आप हर संग साथ रहते हो, इतनी कृपा है, हमें तो विश्वास ही नहीं होता, हम इस लायक है ही नहीं जितना प्यार हमारे प्रभु ने दिया। ना कोई हमारे में कोई गुण है, ना कोई हम किसी तरह का कोई कुछ किसी तरह का भी मैं कहूँ तो हमारे में अवगुण से भरे हुए हैं, गुण कोई नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभु की तब से आज तक वो हो रही है। अब आगे गए, दर्शन करने गए तो वहां पर उस दिन गुरु जी ने संगत को पहले ही छुट्टी कर दी थी। तो बाहर कोई सेवादार थे, मुझे तो याद नहीं है कौन है कौन नहीं उस समय। तो उन्होंने कहा अंकल, गुरुजी ने तो आज संगत सारी भेज दी, 10 बजे ही भेज दी, और कोई संगत अलाउड नहीं है, आप नहीं आ सकते। तो हम दोनों खड़े हो गए, फिर अब क्या करें। तो सामने बाहर जब खड़े थे सीढ़ियों से नीचे, तो किचन का दरवाजा खुला था, नजर आता है किचन का दरवाजा, जब नीचे उतर जाते हो सामने लोअर साइड में किचन का दरवाजा नजर आता है। तो वहां सुधा आंटी खड़े थे, सुधा ओझा आंटी खड़े थे। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैंने कहा यार देखो, आपको तो मैं भी मिला हुआ हूँ इनसे, तो लेकिन ये पता नहीं मुझे पहचाने ना पहचाने, तो आप इतना करो प्लीज, इनसे ना पूछ लो कि हमने गुरु जी के दर्शन करने हैं, आपको तो पहचान लेंगी वो। तो इन्होंने पूछा क्या आंटी ऐसे दर्शन करने आए थे? हाँ कर दिया, आ जाओ।
उन्होंने हमें किचन में से अंदर ले लिया। किचन में से हम अंदर गए और सामने जो किचन का दरवाजा जो गुरुजी के दरबार हॉल में एम्पायर स्टेट में खुलता है, तो साइड में तो आपको पता है कि वो शेल्फ बोर्ड है जहाँ गुरुजी बैठते थे, और सामने दीवार की तरफ गुरुजी सामने दीवार की तरफ नीचे बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हुए हैं और कोई नहीं है। अरे इतने मुस्कुरा रहे हैं, हमें देख के मुस्कुराए, और हमने वो गलियों की माला गुरुजी को दी। गुरुजी ने वो माला, अब देने वाले तो गुरुजी हैं, गुरुजी तो आए थे। मैं तो बहुत बेवकूफ हूँ, मुझे नहीं समझ में आता, वो गुरुजी आए थे वो। मैं कहता हूँ लड़का आया, नहीं, गुरुजी आए थे वो देने के लिए, गुरुजी आए थे देने के लिए। उन्होंने दी और वो अपना गुरुजी ने अपने हाथ में डाली, लेफ्ट रिस्ट में डाली, और जैसे लगे खेलने, जैसे बच्चा खेलता है उसको घुमाई जा रहे हैं, खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। फिर उन्होंने बोला सुधा आंटी से, सुधा देखो लंगर हैगा, लंगर प्रसाद हैगा? वो कहते हाँ जी गुरुजी हैगा, लाओ पाके लाओ। तो लेके आए, गुरुजी ने अपने चरणों में बिठा के, गुरुजी नीचे बैठे हैं, सामने थाली रख के लंगर प्रसाद की, हम इधर बैठे हैं, हमें माँ की तरह पिता की तरह उन्होंने वो लंगर करवाया, हमने लंगर खाया। उसके बाद फिर प्रसाद में उसमें शायद वो मीठा कोई नहीं था, तो गुरुजी ने कहा देख आम हो ना, आम लेके आ। आम लेके आए, आम लेके गुरुजी ने अपने हाथों से काटा। मैं बयान नहीं कर सकता, इतना प्यार, इतनी कृपा, बियॉन्ड मेरे एक्सप्लेनेशन है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन दोस पल जो गुरुजी ने हमें दिए। फिर उसके बाद जो बात हुई, क्योंकि गुरुजी नौकरी लगवाने वाले थे इनको, तो गुरुजी कहते हैं मेरी वाइफ की तरफ देख के नौकरी छाड़ दे। अब हम वो देख रहे हैं, क्योंकि बेटी हमारी डेंटल कॉलेज में चली गई थी और बड़ी बेटी ऑलरेडी इंजीनियरिंग करके शादी हो चुकी थी, और हम दोनों थे मियाँ बीवी। तो गुरुजी हमारी हिम्मत कहाँ है, नौकरी छाड़ दे। तो फिर अच्छा गुरुजी हमने बोल दिया, और गुरुजी से इतना आनंद लेके हम वहां से वापस नेक्स्ट डे जलंधर आ गए। संगत जी समय हो गया है, मेरा ख्याल है ये मुझे आपकी इतना जितना आपने समय दिया था, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डन दैट। आज्ञा है मुझे। जय गुरु जी की।